So hello learners, welcome and welcome back to Let's Learn Together Priyanshi। आज हम जो है इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता चलेगा कि आर यू इमोशनली इंटेलिजेंट या आप किस तरीके से अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकते हैं, राइट। अब मैंने आपको अपनी एक लास्ट वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि मैं चाहती हूँ कि हर इंसान जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा है उसके पास जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जाए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जाए। इसलिए मैं अपनी वीडियो का जो टाइटल है वो चैप्टर 1 पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से ना रखकर उसमें जो टॉपिक बात कर रही हूँ मैं, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस है तो मैं इसका टॉपिक का मतलब इस वीडियो का टाइटल मे बी आई वुड राइट आर यू इमोशनली इंटेलिजेंट या हाउ टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आप कंफ्यूज मत होना, मैंने ब्रैकेट में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 भी लिख देना है। तो आप उस तरीके से एनालाइज करके जो है अपनी सीक्वेंस वाइज पढ़ाई कर सकते हो, राइट। अब हम इमोशनल इंटेलिजेंस स्टार्ट करते हैं। ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, नोट्स में आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में दे दूंगी। इमोशनल इंटेलिजेंस सेट ऑफ स्किल्स, इस तरीके के स्किल्स हैं आपके पास जिनको यूज करके आप एक्यूरेट अप्रेजल यानी एक्यूरेटली एनालाइज कर सकते हो अपने इमोशंस को, उनको एक्सप्रेस करने के लिए सही वर्ड्स ढूंढ सकते हो एंड उनको रेगुलेट कर सकते हो, राइट। एंड फीलिंग साइड ऑफ इंटेलिजेंस कि आप कितना इमोशनली अपने इमोशंस के साथ एक्विंट होके चीजें फील कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकते हो, राइट। और सैलोवे और मेयर के अकॉर्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन हर बार आती है। तो अगर इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन आए तो आप सैलोवे और मेयर की जरूर लिखना एंड उसके बाद 2 मार्कर में आएगी। तो आई वुड प्रेफर कि इमोशनल इंटेलिजेंस की जो मैंने आपको बताई है सेट ऑफ स्किल्स, अंडरलाइंग, एक्यूरेट, अप्रेजल, एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ इमोशंस, ये भी जरूर लिखें। तो एज पर सॉल्वे एंड मेयर, इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मॉनिटर। क्या करना है, मॉनिटर अपने खुद के और दूसरों के इमोशंस को मॉनिटर करने का क्या मतलब है, उनके ऊपर चेक रखना कि आप अननेसेसरी तो नहीं गुस्सा कर रहे हो, और अगर आप अननेसेसरी गुस्सा कर रहे हो तो आप किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हो, राइट। कि क्या रीजन था, मे बी यू वर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज द फूड वॉज नॉट गुड, तो इस तरीके से, राइट। डिस्क्रिमिनेट अमंग देम, एक इमोशन को दूसरे से डिफर कर पा रहे हो कि व्हाट आई एम एग्जैक्टली फीलिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इज इट जेलेसी, इज इट हेट्रेड, इट इज सैडनेस और इज इट एंगर, इज इट फ्रस्ट्रेशन। तो आप अपने इमोशंस को डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो एंड अपने इमोशंस को दूसरे पर्सन के इमोशंस से डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो, राइट। कि एक इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन कभी ऐसा नहीं सोचेगा कि इतनी सी बात में वो दुखी क्यों हो रहा है या दुखी क्यों हो रही है। आप डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो कि हाँ यू आर इमोशनली मे बी लेस वल्नरेबल इन कंपैरिजन टू दैट पर्सन। तो उस पर्सन को छोटी इस चीज में बुरा लग गया बट आपको उस चीज में बुरा नहीं लगा, आपको किसी और चीज में लग रहा है, राइट। तो यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अमंग द इमोशंस ऑफ योरसेल्फ एंड ऑफ अदर्स। यूज इमोशनल इन्फॉर्मेशन। अब आप इस इमोशनल इन्फॉर्मेशन का करोगे क्या, आप इस इमोशनल इन्फॉर्मेशन को यूज कर रहे हो अपने थॉट्स को और अपने एक्शंस को गाइड करने के लिए, ताकि जो आप डिसीजंस लो वो इमोशनली कंसिस्टेंट हो एंड वो आपको बाद में चल के इमोशनली हर्ट ना करें, ना किसी और को हर्ट करें, राइट। नाउ ये जो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है, इट इज बिल्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन, इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन लाइफ। अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी इन कंपैरिजन टू एकेडमिक इंटेलिजेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सक्सेस इन लाइफ के लिए, यानी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। बिकॉज if you are emotionally intelligent, you will have good interpersonal relationships in your family, you will have good relationships with your boss, you will be happy when there is something to be happy, you will be sad when there is something to be sad, and you will not be unnecessarily angry and frustrated, जिसकी वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। क्योंकि आप अननेसेसरली अगर एंग्री या फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो रहे हैं तो आप अपने काम पे बेटर फोकस कर पाएंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी, राइट। हेल्प्स टू अवॉइड प्रॉब्लम्स इन वर्क प्लेस। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट हो तो आपको बहुत कम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, और अगर प्रॉब्लम्स आई भी तो आप मैनेज कर लोगे कौन कौन से एरियाज में, फैमिली हो गई, वर्क प्लेस हो गई एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। अब जैसे हमने इमोशनल मतलब जैसे हमने इंटेलिजेंस क्वोशेंट पढ़ा था IQ, वैसे आपका इमोशनल क्वोशेंट होता है, ये आपको आइडिया देता है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो जितना हाई IQ मतलब आप उतने इंटेलिजेंट हो एकेडमिक लेवल पे, एनालिटिकल इंटेलिजेंस उतनी ज्यादा है, तो जिस तरीके से उतना हाई IQ उतना हाई EQ उतनी आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा है, राइट। मतलब आप समझ लेते हो इजीली, अपने इमोशंस को डिस्क्रिमिनेट कर पाते हो। इमोशनल इंटेलिजेंट क्या होती है, एबिलिटी टू प्रोसेस इमोशनल इन्फॉर्मेशन। आप इमोशनल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पा रहे हो एक्यूरेटली और एफिशिएंटली।
करेंटली कैचिंग अटेंशन ऑफ एडुकेटर्स। अब आजकल जो है एडुकेटर्स, टीचर्स और रिसर्चर्स की ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग हो रही है, इमोशनल इंटेलिजेंस और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। रीज़न क्या है? क्योंकि ये उन बच्चों को हेल्प करता है जो डेली लाइफ स्ट्रेसेस को नहीं हैंडल कर पा रहे, उन इंडिविजुअल्स को हेल्प करता है जो अपने बेसिकली एकेडमिक स्ट्रेस को हो गया अगर इन टर्म्स ऑफ स्कूल है, या फिर प्रोफेशनल स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ आपका बेसिकली प्रोफेशनल लाइफ में है, कहीं आप किसी एमएनसीज में काम करते हो तो वहाँ का स्ट्रेस आप हैंडल नहीं कर पा रहे, तो बेसिकली आपकी उन सब में हेल्प करता है। तो बेसिकली एजुकेटर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्राम्स आर एम्ड एट इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स इमोशनल इंटेलिजेंस, और ऐसे प्रोग्राम्स हम बना रहे हैं। रीजन क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस को क्यों इम्प्रूव करना है? बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑन एकेडमिक अचीवमेंट। अगर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी है, वही आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छी होगी, सारी चीजें अच्छी होंगी, तो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। एंकरेज कोऑपरेटिव बिहेवियर, आपका कोऑपरेटिव बिहेवियर इंक्रीज होगा जिसकी वजह से आपको टीम वर्क में डिफिकल्टी नहीं होगी, ये भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ को एनहांस करेगा। रिड्यूस एंटी सोशल एक्टिविटीज भी आपकी कम हो जाएंगी। यूजफुल टू चिल्ड्रन फेस लाइफ आउटसाइड क्लासरूम, तो क्लासरूम के अलावा हट के जो मेजर स्ट्रेसेस हैं लाइफ के, वो भी वो हैंडल कर पाएंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल आपके बॉक्स नंबर 1.2 में है, एनसीईआरटी में ये दे रखा है आपको पेज नंबर 17 पे। इसका भी जो है मैं नोट्स में आपको मतलब बॉक्स की फोटो खींच के डाल दूंगी एंड आप वहां से देख सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बट मैंने सिर्फ कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊँ और आपको भी इन कीवर्ड्स को देख के वो पूरा कैरेक्टरिस्टिक याद आ जाए, बट ऐसे स्टेटमेंट नहीं लिखी है, तो आप बॉक्स में चेक कर लेना, राइट। एंड मैं नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में भी देती हूँ और कमेंट सेक्शंस में भी देती हूँ, राइट। कमेंट्स में कई बार नहीं दिख रहे हैं पिछली 1-2 बार से, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी, राइट। योर ओन फीलिंग्स एंड इमोशंस, तो आपको अपनी खुद की फीलिंग्स और इमोशंस के प्रति सेंसिटिव होना है और उनको एक्यूरेटली परसीव करना है। अगर आप दुखी हो तो दुखी परसीव करना है, ऐसे नहीं बोलना इतनी सी बात के लिए मैं दुखी कैसे हो सकता हूँ, तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हुए। आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो और वो बाद में एंगर और फ्रस्ट्रेशन की फॉर्म में ग्रेटर इंटेंसिटी के साथ शो होंगे जो आपका ही नुकसान करेंगे, राइट। अदर इमोशंस बाय ऑब्जर्विंग, दूसरों के इमोशंस को आप ऑब्जर्व कर रहे हो किस तरीके से, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के, उनकी वॉइस और टोन को देख के, कि आप अपनी फ्रेंड से बात कर रहे थे एंड उसकी टोन बहुत लो थी तो आपको आइडिया लगे कि वो दुखी है, कुछ बात है जो उसको अपसेट कर रही है। फेशियल एक्सप्रेशंस, अगर आप इन पर्सन मीट कर रहे हो तो फेशियल एक्सप्रेशंस इंपॉर्टेंट है। रिलेटिंग इमोशंस टू थॉट्स, ताकि आपके जो इमोशंस है, इमोशनल इन्फॉर्मेशन मिली, आप उसको थॉट्स के साथ रिलेट करके रेलिवेंट एक्शंस ले पाओ जो आपको भी इमोशनली हर्ट ना करे, दूसरों को भी ना करे, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। यूज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, और इस इन्फॉर्मेशन को प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकते हो, राइट, बिकॉज ह्यूमंस का मेजर पार्ट इमोशन से ही बना हुआ है, बहुत मेजर पार्ट। तो इमोशनल इंटेलिजेंस काफी इंपॉर्टेंट है आपकी ह्यूमंस के साथ डील करने में, क्योंकि आप किसी भी स्फेयर में चले जाओ आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा ज्यादा से ज्यादा ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा, राइट। अंडरस्टैंड इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस, आप समझो कि आपका जो नेचर ऑफ इमोशंस है, अगर वो नेगेटिव इमोशंस है तो आपको कितना डिटोरिएट कर सकते हैं, अगर वो पॉजिटिव इमोशंस है तो आपको कितना इलेट कर सकते हैं, और उनकी इंटेंसिटी का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, राइट। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो, तो ये आपके जो है हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो सकते हैं और ये सारी चीजें हो सकती है, स्ट्रेस से कैंसर भी हो सकता है। कंट्रोल एंड रेगुलेट इमोशंस एंड देयर एक्सप्रेशन, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना और उनके एक्सप्रेशन को चेक करना कि आप कहीं ऐसे इंसान के सामने अपने इमोशंस तो नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो जो अल्टीमेटली आपको ही बैकफायर कर जाएगा, तो इन सारी चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। टू डील विद अदर्स, अब क्यों आपने अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है, ताकि आप दूसरों के साथ डील कर पाओ, खुद के साथ भी डील कर पाओ, हार्मनी और पीस के साथ, राइट। ये तो हो गया आपका इमोशनल इंटेलिजेंस वाला पार्ट। उसके बाद आएंगे आपकी स्पेशल एबिलिटी, जिसमें हम एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और एप्टीट्यूड टेस्ट्स के बारे में देखेंगे, राइट। ये चैप्टर 1 जो है आज जितनी भी वीडियोस आएंगी उसमें खत्म हो जाएगा, राइट। सो स्पेशल एबिलिटीज, एप्टीट्यूड, व्हाट इज एप्टीट्यूड, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड इज बेसिकली योर इनबॉर्न टेंडेंसी, इनबॉर्न एबिलिटी, कुछ आपके अंदर इनबॉर्न एबिलिटी है आपके जीन्स में, एंड वो काम आप बहुत इजीली कर सकते हो या बहुत अच्छा कर सकते हो अगर आप ट्रेन किए जाते हो उस पर्टिकुलर फील्ड में। इंटरेस्ट क्या होता है? आपकी प्रेफरेंस एक एक्टिविटी के लिए। अब सक्सेस के लिए क्या चाहिए? दोनों मिलके चाहिए, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट दोनों होने चाहिए, तभी आप एक फील्ड में सक्सेसफुल हो पाओगे, राइट। सो सक्सेस इन अ पर्टिकुलर फील्ड, एप्टीट्यूड प्लस इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि अगर आपका एप्टीट्यूड है बट आपका मन नहीं है तो भी आप
मतलब दिल और जान से काम नहीं करोगे तो जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, आपका काम अच्छा नहीं होगा, आप सक्सेसफुल नहीं होगे। इंटरेस्ट तो है बट आपसे काम हो ही नहीं पा रहा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, कितनी बार करोगे ट्राई। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड इंटरेस्ट जो है जनरली बदलते रहते हैं, बट एप्टीट्यूड थोड़ा रिलेटिवली परमानेंट ही होता है, बस 14 ईयर्स तक डेवलप हो जाता है, उसके बाद ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो इसलिए कभी भी अगर आप कंफ्यूज हो तो आपको बोला जाता है आप जिस फील्ड में आपका एप्टीट्यूड है वहां पे जाओ, राइट। सो एप्टीट्यूड, स्पेशल एबिलिटीज इन अ पर्टिकुलर फील्ड, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये आपकी एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी बताते हैं टू एक्वायर स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल, कैसे, आफ्टर प्रॉपर ट्रेनिंग। और आपका एप्टीट्यूड फ्यूचर बिहेवियर प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। अगर आपका किसी फील्ड में एप्टीट्यूड है तो हायर चांसेस हैं आपका इंटरेस्ट अगर डेवलप हो जाए तो आप बहुत अच्छे से उस फील्ड में कर लोगे। इंटरेस्ट क्या होती है? आपकी प्रेफरेंस फॉर पर्टिकुलर एक्टिविटी। जैसे एग्जांपल दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में, आप देख सकते हो, जहाँ पे स्पेशल एबिलिटीज वाला टॉपिक है, पेज नंबर 18 पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, पैराग्राफ नंबर 2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो वहां पे एक एग्जाम्पल दे रखा है सक्सेसफुल इंजीनियर का। अब एक सक्सेसफुल इंजीनियर कौन होगा? जिसके पास मैकेनिकल एप्टीट्यूड भी हो, एट द सेम पॉइंट उसका इंटरेस्ट भी हो इंजीनियरिंग में, राइट। एप्टीट्यूड टेस्ट अब दो टाइप के होते हैं, आपका एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के बाद एप्टीट्यूड टेस्ट की बात आती है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, एक होते हैं मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट। इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट अनदर नेम क्या होगा? स्पेशलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? इसमें जो आपका एप्टीट्यूड एसेस होगा वो और किसी एप्टीट्यूड से रिलेटेड नहीं होगा, यानी ये आपका सिंगल एप्टीट्यूड एसेस करेंगे। लेकिन मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी आपके एक से ज्यादा सिमिलर एरिया के एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे, जनरलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जांपल क्या होगा? क्लेरिकल एप्टीट्यूड, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, टाइपिंग एप्टीट्यूड। तो आपका एक ही एप्टीट्यूड एसेस हो रहा है हर में, राइट। लेकिन अगर आप मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट में जाओ तो डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि काफी फेमस है, आप जो क्लास 12th में करते हो होता है डीबीडीए, डेविड्स बैटरी ऑफ डिफरेंशियल एबिलिटीज, वो भी आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जो कि आपका मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी GATB, आर्म्ड सर्विसेज वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी, जो कि आपका ASVAB है, राइट। अब जो आपके मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं ये इन द फॉर्म ऑफ बैटरी होते हैं। बैटरी क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया था कुछ वीडियोस जब इनिशियल वीडियो आई थी कि बैटरी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ टेस्ट। और ये वाइवा का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वाइवा में आपसे बोल सकते हैं कि अगर आपने स्कूल में DBDA करा है तो आप किसी और एप्टीट्यूड टेस्ट का नाम बताओ जो कि मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट हो या फिर जो स्पेशलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट हो। तो स्पेशलाइज्ड में आप कोई भी एक नाम बता सकते हो, टाइपिंग एप्टीट्यूड, मैकेनिकल, और जो आपका मल्टीपल है उसमें आप कुछ भी बता सकते हो, GATB, ASVAB, बट फुल फॉर्म बतानी है उसकी, राइट। सो टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ बैटरीज ऑफ टेस्ट। तो मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी के फॉर्म में होते हैं रादर देन अ सिंगल टेस्ट। मेजर एप्टीट्यूड इन सेपरेट, अलग अलग एरियाज में आपका एप्टीट्यूड मेजर करते हैं, लेकिन होमोजेनस एरियाज, होमोजेनस मतलब रिलेटेड ही। जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट का, DAT। एजुकेशनल सेटिंग्स में सबसे कॉमनली ये यूज होता है और इसमें 8 इंडिपेंडेंट टेस्ट आते हैं, राइट। तो वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, मैकेनिकल रीजनिंग। तो आपने क्या देखा? सारे कॉग्निटिव एस्पेक्ट को एसेस कर रहे हैं, कॉग्निटिव एस्पेक्ट में भी स्पेसिफिकली रीजनिंग को। तो अगर आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट है वो आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट एसेस कर रहा है तो आपका इमोशनल एस्पेक्ट एसेस नहीं करेगा। तो सिमिलर ही एरियाज होंगे बट सेपरेट होंगे। कॉग्निटिव में भी कई सारी चीजें आती है ना, वर्बल रीजनिंग आती है, लैंग्वेज यूसेज आता है, न्यूमेरिकल रीजनिंग आती है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आती है। वर्बल रीजनिंग क्या होती है? बेसिकली आप वर्ड्स को कितना अच्छे से समझ पा रहे हो। न्यूमेरिकल रीजनिंग नंबर्स के साथ कितना इजीली डील कर पा रहे हो। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है तब कैसे चीजों को समझ पा रहे हो। मैकेनिकल रीजनिंग मैकेनिक्स से रिलेटेड आपकी रीजनिंग। क्लरिकल स्पीड, कितना इजीली जो है चीजों के बीच में डिफरेंस और सिमिलैरिटी बता पा रहे हो। स्पेशियल रिलेशनशिप, स्पेस में आप अरेंजमेंट कैसे समझ पा रहे हो चीजों का। स्पेलिंग से रिलेटेड और लैंग्वेज यूसेज, आप कितना एफिशिएंटली लैंग्वेज को यूज कर पा रहे हो। तो ये आपका डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट है। और इंडियन अडेप्टेशन ऑफ डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि दैट दी थी JM ओझा ने। तो इसमें आपका इमोशनल इंटेलिजेंस खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको हेल्प मिली होगी ये समझने में कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है। अब बेसिकली मैं क्लास 12th का सिलेबस पढ़ाती हूँ, बट आई वांट कि जो लोग इन जनरल साइकोलॉजी के बारे में रिलेटेड चीजें सर्च कर रहे हैं उनके पास भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आए, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्रिएटिविटी
और क्रिएटिविटी टेस्ट्स और इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी पूरा पढ़ के सिलेबस खत्म कर देंगे चैप्टर नंबर 1 का। फिर उसके बाद आप मेरे को बता देना, मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स का भी थोड़ा सा हिंट दे दूं और एक बार जो है समरी पॉइंट्स भी समझा दूं। आप मेरे को बता देना आपको कैसे चाहिए, फिर हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। हमारे पास एम्पल टाइम है, वी हैव 9 मंथ्स। हम हर एक मंथ में अगर एक भी चैप्टर करते हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट है, बट वो एक चैप्टर सीरियसली अच्छे से करना है, राइट? So take care, stay home, stay safe and keep studying. Thank you so much. Bye.